नमस्ते भारत, डीके सिलसिले चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीके जी समाज से। देखिए, मेरी मौजूदगी जो है शेखपुरा जो है जिला में मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर जो है तमाम ये यहाँ के जो निवासी हैं ये बताएंगे कि क्या यहाँ का क्या नाम हुआ सर आपका? सर मोनू कुमार पांडे। मोनू कुमार पांडे जी। जी। मुझे ये बताएं कि ये गांव का नाम क्या बता रहे थे? बहुआरा। आरा जी। ये हम लोग आरा से आए हैं। हमारे गांव में जो आरा बहुआरा जी लास्ट में रा है का? जी रा जो कनेक्शन है। हाँ। आरा का लास्ट अक्षर यहाँ पे रखा गया है रा। तो इसलिए हमारा गांव का नाम है बहुआरा जी। और हाँ। और ये गांव का खासियत है, यहाँ बामन घर कास्ट थे जिन्होंने आरा अंग्रेजों के जमाने में आए थे। ये अंग्रेजों का बहुत बड़े सामंत थे। उनके देखभाल इनके हाथों किया जाता था, कागज पत्तर इनके, और उन्होंने ही इस गांव को मतलब बसाए हैं। यही कनेक्शन दोनों का, आरा और बहुआरा का कनेक्शन है। यहाँ कौन सा पंचायत पड़ता है? ये नगर पंचायत में आता है, चेवाड़ा नगर पंचायत में। इस वर्ष ही हुआ है। अच्छा जी। यहाँ का जो है विधानसभा कौन सा है? विधानसभा शेखपुरा है। पूरे ही विधानसभा है। रणधीर कुमार सोनी सर। अच्छा, कितना नंबर पड़ा ये 159 है यहाँ का। जी 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 जी। अच्छा, तो यहाँ के जो नाम क्या बताए उनका? कुमार सोनी। किस जदयू पार्टी से है। जदयू से जी जी। चलिए, तो यहाँ का ये जो है यहाँ मंदिर है, मंदिर के बाद जो है ये यहाँ पर तालाब है। क्या इतिहास है? कुछ गाँव से ओपिनियन लिए कुछ कह रहे हैं कि मतलब कि 400 साल पुराना, कुछ अलग है। आप क्या कह रहे हैं? जी, हमारे जो संसद बम्बई संसद महोदय संजय निरुपम सर, इनके दादाजी बितन बाबू उर्फ मुन्ना सहाय, जो कि 1935 में यहाँ से चले गए थे। उन्होंने यहाँ पोस्तों को खेती कराते थे। अंग्रेजों के जमाने में पोस्तों का खेती होता था। और वो सर ऐसे व्यक्ति थे कि उन्हें पेड़ा जो होता है, पेड़ा को चाकू से छील के खाते थे, चांदी के सिंहासन पे। अच्छा। उन्हें दो डुलाने वाला रहता था हवा देने के लिए, संजय सर के। और यहाँ का एक मानिंदा जमींदार थे और सभी को, गरीबों का बहुत बड़े सहायक भी थे, नेता, मतलब उस समय जमाने का बहुत बड़े। और हमारे गांव का पंचायत कहीं दूसरे जगह नहीं आ जाता था। इस इलाका का टोटल पंचायत हमारे गांव के ही किया करते थे। सुरेंद्र नाथ वर्मा, उसी आधार पे उनके खानदानी अथी से चलते हैं, जो कि सुरेंद्र नाथ वर्मा सामने जो घर है वो भी किए हैं। लोकसभा कौन सा क्षेत्र आता है? ये लोकसभा जमुई आता है। जमुई का ही? जी जी जी। जमुई का ही जी। तो ये बताते हैं कि ये मंदिर जो है क्या ऐसा खासियत रहा कि बॉम्बे से चलकर संजय निरुपम जी यहाँ पर आ करके बना रहे हैं? यहाँ तो सुनने में आया कि जो है सम्राट अशोक फाउंडेशन के जो है अध्यक्ष हैं, जो है आदरणीय जो है निरंजन कुशवाहा पप्पू जी, जो उन्होंने जो है पूरा विजन ले रहे हैं, पूरा सर्वेक्षण कर रहे हैं, रोड को लेकर के जो है चिंतित है वो, और तालाब को देख करके बहुत चिंतित है। तो क्या लग रहा है कि तालाब का खासियत क्या है और रोड जो 20 फीट के निकालने की बात आ रही है, इस पर आपका क्या सोच है, क्या कहते हैं आप? जी, एक बढ़िया सोच है। और ये जो तालाब है धरोहर है, इस गाँव का धरोहर है। इस मंदिर का निर्माण संजय निरुपम सर के दादाजी ही किए थे 400 वर्ष पहले। तो ये मंदिर संजय निरुपम सर को हमारे भगवान धनेश्वर नाथ, इन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए कि तुम्हारे दादाजी ने हमारी मंदिर बनवाया है और अभी हम क्षतिग्रस्त हैं, इस मंदिर का निर्माण कराओ। क्यों टूटा था? क्या कारण हो गया था? क्या भूकंप था या कुछ चीज या मंदिर पुराना लोगों के द्वारा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मंदिर पुराना होने के कारण ये रिपेयरिंग नहीं हो पाया, समय पर रिपेयरिंग नहीं हो पाया, इसलिए मैम ये टूट गया। उसके बाद हमारे सुरेंद्र नाथ वर्मा, उन्होंने बनाया था इस मंदिर को। उसके बाद फिर संजय निरुपम सर को, ये कहीं जा रहे थे अपने क्षेत्र में मुंबई में दौरे के लिए, तो इन्हें एक संत मिले और इनको उन्होंने पूरा अपना डिटेल बताने लगे कि तुम इस जगह से हो, तुम्हारा ये थे, तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, यहाँ के जमींदार थे और ये ऐसे थे। तो संजय निरुपम सर 2008 में उन्होंने पता लगाया, मतलब एक बड़े ज्योतिष से पता लगाया कि हमारा गांव कहाँ है। उन्होंने पता लगाया इस गांव के बारे में। तो उन्होंने यहाँ का, उस समय संजय निरुपम सर कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता थे पूरा देश का। तब इन्होंने अपना पार्टी कार्यालय में संपर्क किए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में। वहां से शेखपुरा जिला का नाम आया। सर ने शेखपुरा जिला का जो जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस का, उनसे पता किए, राजू बाबू से।
उनके पोते थे, और अशोक चौधरी जी उस समय यहाँ उपस्थित ही थे, जिला का, शेखपुरा जिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस का। तो सर ने बताया और उन्होंने इस गांव का क्षेत्रीय नेता को पकड़े, उसके बाद पता लगाने से फिर हमारा गांव आए सर, 2008 में आए थे संजय निरुपम सर अपने फुल फैमिली के साथ, और उन्होंने उस समय ही घोषणा किया था कि हम मंदिर निर्माण कराएंगे। हमें शंकर भगवान दर्शन आते हैं स्वप्न में, हमें लगता है भगवान को हम लेके कहीं घूमते रहते हैं, इनके कारण सर के मतलब विचार इनको ऐसा आने लगा कि हम मंदिर ही निर्माण, हमारे दादाजी ने कराया, फिर हम कराए, तो सब चीज करवाए, लेकिन इस एरिया में जो है रजवाड़ा है और जमींदार हैं, इनका कितना खेत बचा भाई, कुछ है? नहीं, इनके खेत 1934 में नीलाम कर दिया गया, लगान नहीं देने के कारण संजय निरुपम सर का खेत नीलाम कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। फिर ये यहाँ से चल के रोहतास जिला जो है सासाराम के आसपास इन्होंने अपना गिरी जोन बनाया। फिर उन्होंने वहीं से, फिर सर ने एन कॉलेज से पढ़ाई किया और वहां से पढ़ के सर मुंबई के लिए कूच किए, और वहां इन्होंने पहले एक मीडिएटर थे सर, बहुत बड़े मीडिएटर थे, और उसके बाद धीरे धीरे सर ने शिवसेना में जाके एक अच्छे काम किए, और वहां से फिर संसद भी चुने गए। गोविंदा सर को हराए हैं, राजनेता जो गोविंदा है उनको हराए हैं सर हरा के उसके बाद फिर सर ने कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से भी सर को जीत मिला है। उसके बाद सर को प्रेस रावल सर ने 2014 में, इतनी जानकारी कैसे है भाई आपको, इतना पूरा एकदम, क्योंकि राजनीति आपके भी मतलब कि सपने में शिव शंकर जी यहाँ के आए थे का? नहीं तो ऐसा नहीं, मतलब कि पूरा जो है पूरा उलट पुलट कर दिए पूरा। संजय निरुपम जी का जो है पूरा कि परदादा छरदादा से लेकर उस तरह से लेकर अभी तक का जर्नी एकदम पूरा है। इस गांव का अभी सबसे बड़े मतलब उम्र दराज जो बोलते हैं, हमारे दादाजी हैं 98 साल का, तो हम उन्हीं से सुने हैं और आपके बीच में हम रखे हैं ऐसा। और मैं एक जदयू से जुड़ा हूँ, तो कुछ तो अनुभव होगा राजनेता का, राजनेता के बारे में कि सर कैसे हैं, सब प्रदेश से कैसे हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है मैम। तो अपना जो आप जो है ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जी, तो उनका उतना पूरा स्टोरी आप बता दिए, पूरा इनसाइड स्टोरी, जी मंदिर का क्या अस्तित्व, मंदिर का क्या कहानी था, और तालाब का क्या कहानी था, कितने साल पुराना तालाब था। ये जो तालाब है, तालाब उनके घर से आता था, एक हवेली हुआ करता था उस जमाने, उस अंडरग्राउंड हवेली है, आज भी इसमें मौजूद है, उनके पत्थर अवशेष बचे हुए हैं। या सुबह इसको जूम किया जाए, रात में हो नहीं सकेगा तो सुबह इसका लिया जाए, वो उनके घर से कनेक्शन था। उनके घर से जो मतलब महिलाएं थे स्नान करने के लिए, उस समय ना समरसेबुल था, ना कल थी, चापाकल की व्यवस्था, एक यही तालाब था। सभी पूरा गांव के लोग इससे पानी पिया करते थे, स्नान के लिए यूज लिया करते थे। तो पहले तालाब और कुआं ही तो था जी। तो उनका अब जो है कुंडली देखे हैं, कुछ हाथ देखे, और आगे क्या होगा उनके लिए, जो है क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? अच्छा है सर हम लोग से जुड़े हैं, महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं, हमारे पिताजी में भी महाराष्ट्र में रहते हैं। सर का एक दोस्त है शिवसेना से ही, अभी जिस गुट में, संदेश गुट में है सर, तो उस गुट में हमारे क्षेत्र का जो संसद है श्रीरंगप्पा बारने, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में सर का एक बहुत अच्छे दोस्त है। उनसे हम जब बात किए थे कि हमारे गांव के संसद महोदय हैं संजय निरुपम सर है, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने उन्हें बताया कि सर मेरे गांव के हैं, तो उन्होंने बहुत मुझे इज्जत दिया महाराष्ट्र में। मेरे पिताजी भी महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवड़ में ही रहते हैं। तो मेरा एक काम था, तो हम सर के पास गए थे, खासदार, महाराष्ट्र में मराठी में उनको खासदार बोला जाता है, तो हमने खासदार से बात किया और उसी से सर भी मतलब बात किए थे, सर भी हम सर से बात कराए तो अच्छी लगा और हमारा काम कर दिया गया। जदयू के आप नेता हैं? जी मैम। और जदयू के ही यहाँ विधायक? जी मैम। जमुई में झाझा भी? जी झाझा में भी जो है अभी मंत्री बने, जी दामोदर रावत जी। तो इतना सारा बने, तो फिर उतना दूर से ये
आए, किए, सब व्यवस्था किए, क्या मतलब कि ये जदयू से कुछ ऐसा कुछ फंड, कोई प्रोजेक्ट, कुछ व्यवस्था? जी लिख के दिए हैं। उस समय हमारे यहाँ का जमा खान सर अथी थे, शेखपुरा जिला का, उन पे पदभार था, तो उन्होंने बताया था कि हम काम करेंगे बाबू, तुम लेटर लिखो और मतलब अपने गांव का साइन करवाओ, तो ऐसा करके दिए थे। तो उन्होंने बोला था कि हम तुम्हारा काम करेंगे, हाँ। जी लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वेटिंग लिस्ट में जलाएंगे ही जलाएगा, बाकी तो बाकी अब खुद फीलिंग समझते ही है कि डला गया क्या ना डला गया, क्या अस्तित्व है, चेहरे से कुछ और दिखता, पीठ पीछे कुछ और दिखता, मुंह में राम बगल में छोड़ू होते रहते हैं। चलिए जो है लास्ट में जो है मेरे चैनल डीके केसरे के जो माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, आप हैं, क्या कुछ उनके बारे में और मतलब कुछ बोलना चाहते हैं, या उनके बारे में और क्या कुछ सोचते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों के बारे में? जी हम तो यही कहेंगे सर से कि इसका रोड चौड़ीकरण और पोखर, ये जो तालाब है पोखरा, इसका सौंदर्यकरण किया जाए बच्चों का, और मैरिज हॉल के लिए भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि जो है यहाँ पर आपका जो है चैनल का भी संजय निरुपम जी का दायित्व है, क्योंकि यहाँ के विधायक, यहाँ के पंच, सरपंच, मुखिया सब पता नहीं कहाँ कहाँ लेके चले गए हैं, क्या विकास कर रहे हैं, बाकी जनता ही समझेगी कि संजय निरुपम जी ने इतना जो है काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या दायित्व है, ये क्या सोचते हैं, ये क्या भ्रमण कर रहे हैं, तो भाई जो है जनता ही जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते हैं लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो करें।